हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं प्रकरण नंबर 65, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। कराकस में श्रील प्रभुपाद पास के पार्क के एडएस्ट में प्रातःकालीन भ्रमण करते। जब वे पुराने जहाज कोलन के ध्वंसावशेष के पास से होकर गुजरे तो क्रिस्टोफर कोलंबस के समय का था। तो प्रभुपाद ने उसमें चढ़ने के लिए कहा। अभी बोर्ड से भ्रमण का समय नहीं हुआ था, किंतु वे दूर से जहाज का अवलोकन मात्र कर सकते थे। एक भक्त ने झील में से लीली फूल तोड़कर श्रील प्रभुपाद को दे दिए। प्रभुपाद ने कहा, प्रकृति का अध्ययन करके हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वृक्ष विशेष प्रकार के फल तथा फूल उत्पन्न करता है, उनमें किसी तरह का विप्लव नहीं होता। यही आदर्श है, किंतु इन लोगों का कोई आदर्श नहीं। वे हर क्षण हर वर्ष बदलते रहते हैं। और प्रकृति का आदर्श है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, और यही आदर्श है। प्रभुपाद भीतर ही भीतर हंसे। वे कहेंगे सूर्य को उत्तर दिशा में उदय होने दिया जाए, यह लड़कपन है, मात्र मूर्खता। प्राच्य दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक, ये विभिन्न दर्शन क्या है? दर्शन तो दर्शन है। घूमते समय प्रभुपाद ने देवताओं के इस पर्वत सुमेरु पर्वत के चमत्कारों के विषय में बताया। उन्होंने कहा, सुमेरु पर्वत की चोटी पर एक विशाल वृक्ष है, जिसका रस नीचे गिरकर आम के रस की नदी में परिणत हो जाता है। इसके काले काले फल यानी बेर हाथियों के शरीर जैसे होते हैं, किंतु बीज छोटे होते हैं। वे भी नदी में परिणत हो जाते हैं, मानो जम्बू फल की नदी हो। नदी के दोनों किनारे रस से भीगने तथा वायु एवं धूप से सूखने के कारण स्वर्ण बन जाते हैं, और यह स्वर्ण स्वर्गवासियों द्वारा आभूषण, शिरास्थानों, बाजूबंदों तथा करगनियों के लिए प्रयुक्त होता है। किंतु यहाँ पर स्वर्ण कहाँ है? यहाँ पर केवल कागज है। इसमें स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं बन सकती। हर वस्तु दरिद्रता से परिणत हो रही है। हमने अपने बचपन में स्वर्ण तथा रजत के सिक्के देखे हैं, अब ऐसी कोई चीज नहीं है, अब तो प्लास्टिक तथा कागज है। घूमते हुए प्रभुपाद ने एक सुंदर पार्क देखा। उन्होंने कहा, हाँ, बगीचा सुंदर है। प्रभुपाद के घूमते समय भक्तगण प्रभुपाद के निकट भीड़ लगा देते, कभी कभी उन पर गिरते, जान पड़ते। हृदयानंद महाराज भक्तों के प्रश्नों का अनुवाद करते चलते। हृदयानंद महाराज, वह जानना चाहता है कि भारत की वैदिक संस्कृति तथा लैटिन अमेरिका की मूल संस्कृतियों के बीच क्या संबंध है। उनमें कुछ समानता प्रतीत होती है। प्रभुपाद, पहले सारे संसार में वैदिक संस्कृति थी, उसका हास्य हो चुका है, केवल भारत में उसकी झलक शेष है। तब प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह एक बार भगवान रामचंद्र ब्राजील आए थे, और रावण के भाई अहिरावण का प्रमुख केंद्र तथा रावण के साम्राज्य का एक अंग था। असुरगण श्री रामचंद्र को यहाँ पर मारने के लिए लाए थे। वे चाहते थे कि श्री रामचंद्र यहाँ पर अपना सिर झुकाए तो वे उनका सिर काट लें, किंतु रामचंद्र ने असुर सिपाहियों से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम लोगों का क्या प्रयोजन है, तुम्हें दिखाना होगा। अतः उन सबों ने अपने सिर झुका लिए, तो श्री रामचंद्र ने उनके सिर काट लिए। प्रभुपाद ने बतलाया कि यह सब ब्राजील में हुआ था। पार्क में आगे बढ़ने पर प्रभुपाद को सहसा पक्षियों की तीव्र चीख सुनाई पड़ी। उन्होंने पूछा, ये क्रुद्ध क्यों हैं? श्रुतकीर्ति ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में हैं। प्रभुपाद ने फिर पूछा, केवल पक्षी क्यों? स्थानीय भक्तों ने बतलाया कि वह चिड़ियाघर है। हृदयानंद महाराज, उनका प्रश्न है कि लैटिन अमेरिका में यह विश्वास या अंधविश्वास है कि यहाँ पर अटलांटिकस शहर था जो विलुप्त हो गया है। पाश्चात्य जगत में अति प्रसिद्ध है कि यह अटलांटिस नामक एक तुल्य सभ्यता थी जो सागर में चली गई। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हो सकता है। वे एक विशाल ताल के निकट आए जो लगभग 20 फुट गहरा था, जिसके चारों ओर सुरक्षात्मक बाड़ लगी थी। इसके भीतर 2 मगर लेटे थे। प्रभुपाद की टिप्पणी थी कि वह भौतिक जगत में बद्ध जीव सदैव जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जब प्रभुपाद तथा भक्तगण बाढ़ के निकट आए तो एक मगर ने अपना मुंह पूरी तरह फैलाया। प्रभुपाद ने कहा, देखते हो ना, वह बुला रहा है, वह कह रहा है तुमसे से कोई एक नीचे आए। प्रभुपाद हंसने लगे, वह भोजन के लिए हमें बुला रहा है। जब एक भक्त ने पूछा कि क्या उद्योग तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कृष्ण भावनामृत के लिए किया जा सकता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि किया जा सकता है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि मनुष्य जमीन पर उतने ही आराम से बैठ सकता है जितना कि बेंच पर, किंतु बेंच बनाने में काफी समय लगाना पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा कि यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में टेलीफोन, टेलीग्राम तथा टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है तो यह उचित है, किंतु लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आधुनिक छापे खाने की सुविधा का उपयोग वैदिक शास्त्रों का मुद्रण करने में कर रहे हैं, किंतु वे छापे खाने का उपयोग यौन साहित्य के लिए
जो पक्षियों का दर्शन है कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा कि संसार अनेक समस्याओं से घिरा है, यथा अधिक जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की कमी। इससे इन समस्याओं के लिए कृष्ण भावना भावित हल निकालने के बारे में पूछा। प्रभुपाद ने कहा, अन्न उपजाओ, किंतु तुम तो नट बोल्ट तैयार कर रहे हो, तो उन्हीं को खाते क्यों नहीं? तुम मोटर के टायर तथा बोल्ट तैयार कर रहे हो, तो उन्हें ही खाओ। जब गजानन महाराज ने इन वाक्यांश का अनुवाद किया तो कैराकस के भक्त भी जी भरकर हंसे। उन्हें यह विशेष उपयोग जानना था, क्योंकि उन्हें पता था कि कैराकस कस्बा ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण प्रदूषित है। प्रभुपाद ने कहा, ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, हर कोई मोटर के पुर्जे बनाने में जुटा है। भ्रमण में गए भक्तगण विश्व समस्या को लेकर विशेष रूप से चिंतित थे और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि कृष्ण भावना में भावित भक्त किस तरह से खाद्य की कमी की समस्या से निपटे। नित्यानंद महाराज ने सुझाव दिया, प्रभुपाद, आपने भारत में जो खाद्य राइट कार्यक्रम चालू किया है, उसे उन देशों में भी लागू किया जा सकता है जहाँ आर्थिक समस्याएं हैं। प्रभुपाद, क्यों नहीं? किंतु सामान्य खाद्य न होकर प्रसाद। आप हमारे सारे केंद्रों से खाद्य अर्थात प्रसाद वितरित कर सकते हैं, क्योंकि प्रसाद का अर्थ यह है कि वे धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। अन्यथा यदि आप उन्हें सामान्य भोजन देंगे तो उससे उन्हें शक्ति मिलेगी, उनकी काम इच्छा बढ़ेगी। बस यही। किसी ने पूछा कि चूंकि कलयुग आ चुका है तो पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप क्या होगा तथा पृथ्वी से सोना तथा तेल निकालने का प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभुपाद, मुझे लगता है कि मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। आपकी आयु लगभग है, मान लीजिए 50 से 60 वर्ष। अतः इस पर चिंतन न करके कि इस संसार का क्या होगा, आप हरे कृष्ण कीर्तन करें और भगवत धाम वापस जाएं। आप इस पर विचार ही न करें कि इस संसार का क्या होगा, प्रकृति स्वयं निपटेगी। आप इन विचारों से अपने मस्तिष्क को न चकराएं। आपके पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करें और भगवत धाम वापस जाएं। आप अपनी मशीन में उड़े कि ये सोचे कि क्या घटित होगा। यह तो घटेगा ही, क्योंकि लोग मूल सभ्यता में बढ़ते जाएंगे और इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे। अच्छा हो कि आपके पास जितना समय है उसका लाभ उठाए, कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम वापस जाए। प्रत्येक सायंकाल बुद्धिजीवी तथा खोजियों की छोटी टोली प्रभुपाद से बातें करने के लिए जुटती। पहली शाम को एक प्रोफेसर आए। प्रभुपाद ने कहना शुरू कर दिया था कि दिन में मात्र धन कमाने के लिए लोग अथक प्रयास करते हैं, जिससे रात्रि में वे संभोग कर सके और सो सके। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, नित्यानंद महाराज उनके शब्दों का अनुवाद करने जा रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने परिवार पर धन व्यय करना, सोना तथा संभोग करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, किंतु यह जीवन का एक अंग है। श्री प्रभुपाद, यह तो मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है, किंतु इससे परे जीवन का कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। प्रोफेसर, किंतु मेरे विचार से किसी न किसी प्रकार की विनयशीलता होनी चाहिए। प्रभुपाद, नहीं, विनयशीलता निश्चित रूप से अच्छा गुण है, किंतु विनयशीलता का यह गुण पशुओं में भी अब आपको मिल जाएगा। यह इतना विनित होता है कि यदि आप उसका गला भी काट दें तो वह किसी से नहीं कहेगा। अतः विनयशीलता विभिन्न चीज है, किंतु जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या हो, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूल जाए और गधे की तरह विनित बने रहें, तो क्या यह बहुत अच्छा गुण है? गधा अति विनित होता है, आप उस पर टनों कपड़ा लाद दें, वह विरोध नहीं जताएगा, वह अति विनित होता है। प्रोफेसर ने प्रभुपाद के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई। उनका अभिमत था कि दिव्य खोज को नित्य मनोयोग से नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें लगा कि प्रभुपाद स्वयं को पूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और अंधश्रद्धा पर दावा जता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने उन सारे आक्षेपों का उत्तर तर्क तथा शास्त्रीय प्रमाण के साथ दिया, किंतु प्रभुपाद जिसका भी समर्थन करते, प्रोफेसर को वो पसंद न आता, और जो कुछ प्रभुपाद को अच्छा नहीं लग रहा था, प्रोफेसर उसी का समर्थन करते। नित्यानंद महाराज, वे पूछ रहे हैं कि क्या हम स्वयं को सिद्ध करके संतुष्ट हैं, क्या हम समाज की भी सहायता करना चाहते हैं? प्रभुपाद, नहीं, आप नहीं जानते कि स्व यानी आत्मा क्या है, तो फिर आप उससे शुद्ध कैसे करेंगे? आप जानते ही नहीं है कि स्व यानी आत्मा क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि स्व यानी आत्मा क्या है? नित्यानंद महाराज, वे कहते हैं कि यह संभव है कि स्वयं को खोजते हुए सारा जीवन बिता दें और अंत में वे स्वयं को न पा सकें, किंतु इस बीच वे समाज की कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद, आप स्वयं को न केवल एक जन्म में नहीं जान पाएंगे, अपितु लाखों जीवन में भी आप नहीं जान सकेंगे, जब तक कि आप अपनी नीति नहीं बदल देते। यद्यपि यह व्यर्थ लग रहा
पाश्चात्य गोलार्ध में परम अधिकारी तो सेंट जर्मेन है और वह कहता है कि हमें मैं हूँ का कीर्तन करना चाहिए। ये बाइबल का उदाहरण है। स्पष्ट है कि जब उन्होंने ईश्वर से पूछा वह कौन है तो ईश्वर ने कहा मैं हूँ क्योंकि मैं हूँ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया मैं हूँ, मैं स्वयं में ईश्वर का नाम नहीं है। यही नहीं, कोई यह कहकर कि मैं हूँ स्वयं को ईश्वर होने का दावा नहीं कर सकता। प्रभुपाद, जब ईश्वर कहता है कि मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं हूँ तो दोनों में अंतर है। मैं कण में हूँ और वे पूर्ण में हैं। एक लखपति कहता है मैं हूँ और उसका नौकर भी कहता है मैं हूँ, किंतु वे क्या कह रहे हैं? आत्मा के लिए मैं हूँ कहना ठीक है, किंतु एक कण तथा पूर्ण में अंतर है, इसे समझना होगा। जब ईश्वर कहते हैं मैं हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं पूर्ण हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, इसका अर्थ है मैं कण हूँ। अतः हमें समझना चाहिए कि मेरे मैं हूँ कहने में तथा ईश्वर के मैं हूँ कहने में अंतर है, वे अलग अलग हैं। मेटाफिजिकल सोसाइटी का प्रमुख जिद कर रहा था। उसने जवाब दिया, जब मैं कहता हूँ तो मेरा तात्पर्य निम्न स्व यानी आत्मा न होकर उच्चतर स्व होता है। मैं समझता हूँ कि मैं हर एक का सार एक ही है। प्रभुपाद, यह एक मान ले रहे हैं, ईश्वर आत्मा है और मैं आत्मा हूँ, दोनों ही मैं हूँ, किंतु ईश्वर की शक्ति और आपकी शक्ति समान नहीं है। बाइबल में ईश्वर ने कहा है कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई, किंतु यदि आप कहे चपाती आ जाए तो जब एक आप कार्य नहीं करेंगे चपाती नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कार्य करना होगा। मेटाफिजिकल सोसाइटी के सदस्य कृष्ण के नाम के कीर्तन को स्वीकार नहीं कर सके। उनके मुखिया ने कहा, मैंने भारतीय दर्शन से सदैव यही समझा कि आप ईश्वर को कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से वह सीमा में बंध जाता है। प्रभुपाद, नहीं, हम ईश्वर को कोई नाम नहीं दे सकते। कृष्ण तो अपने कार्यों से जाने जाते हैं। जैसे कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, इसी तरह अल्लाह का अर्थ है महान। अतः ईश्वर महान है, इसलिए वे अल्लाह कहलाते हैं। अतः वास्तव में ईश्वर का कोई नाम नहीं, किंतु अपने कार्यों के अनुसार उनके नाम हैं। एक अन्य रात को कई मनोचिकित्सक आए। वे भी प्रभुपाद से सहमत नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद अपनी हाँक रहे हैं और सबों की आलोचना कर रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया, चूंकि व्यक्ति यह सोचता है कि वह शरीर है, इसलिए मानसिक रोग होता है। उन्होंने ड्राइवर तथा कार का उदाहरण दिया। यदि व्यक्ति अपनी पहचान क्षतिग्रस्त कार से करता है तो वह मानसिक रोग है। व्यक्ति वस्तुतः अपनी कार से भिन्न है, किंतु वह सोचता है कि कार को हुई क्षति से वह क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः यदि चिकित्सक उसे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुम कार नहीं हो, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता का दोष है कि वह ये शरीर नहीं है, किंतु वह इससे अवगत नहीं है। उन मनोचिकित्सकों ने तर्क देकर विरोध जताया कि यदि डॉक्टर ईश्वर की खोज कर भी रहा हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने रोगी के शारीरिक कष्टों को मनोचिकित्सा के द्वारा ठीक करना बंद कर दे। प्रभुपाद ने सुधारते हुए कहा, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं तो जीव की स्वाभाविक स्थिति की बात कर रहा हूँ। यद्यपि श्री प्रभुपाद बारंबार ड्राइवर तथा कार का उदाहरण रखते रहे, तथापि मनोचिकित्सक इस बात पर अड़े रहे कि कार ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने जिद की, किंतु पागलपन कार में नहीं है, पागलपन तो ड्राइवर का है। अतः जब हम मानवता की समस्याओं का अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ है आत्मा का पागलपन, न कि शरीर का। इस पर सारे मनोचिकित्सकों ने उत्तर दिया कि प्रभुपाद की बातें अनेक दर्शनों के समान है। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी जीवन का समय बिताने के लिए भिन्न भिन्न विधियां और भिन्न भिन्न दर्शन हैं। प्रभुपाद, इसका अर्थ यह है कि आपकी रुचि केवल अस्थायी जीवन में है, आपको आत्मा की कोई परवाह नहीं है। मनोचिकित्सक इस बात पर अड़े रहे कि शरीर तथा आत्मा दोनों महत्वपूर्ण है। जहाँ तक शरीर की बात है, वे इसे अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि मनोचिकित्सा द्वारा उसे स्वस्थ बनाए, किंतु जहाँ तक आत्मा की बात है, ये काल्पनिक क्षेत्र है। इनमें किसी न एक व्यक्ति का अभिमत अन्य व्यक्ति जैसा हो सकता है। अनेक प्रयासों के बाद प्रभुपाद ने उसमें उस सरल सत्य को स्वीकार करा कस की दम दिया। प्रभुपाद, जिस तरह के मृत शरीर होता है उसमें सारी वस्तुएं रहती है, उसमें मशीन रहती है। आप ये न के न प्रकारेण इसे चलाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आप चला नहीं सकते। मनोचिकित्सक, हृदयानंद महाराज द्वारा अनुदित होकर शरीर को चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा चला जाता है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद, इसका अर्थ यह हुआ कि ड्राइवर तो चला गया, तो शरीर महत्वपूर्ण है या ड्राइवर? मनोचिकित्सक,
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं प्रभुपाद, दोनों हैं, किंतु इसमें अपेक्षितया अधिक महत्वपूर्ण कौन है? मनोचिकित्सक आत्मा। किंतु इसके बाद एक महिला मनोचिकित्सक बोली। उसने सुझाया कि श्रील प्रभुपाद तो समाज की बुरी तरह से आलोचना कर रहे हैं, किंतु उनके पास विशिष्ट हल नहीं है। प्रभुपाद ने पुनः कार तथा ड्राइवर का संदर्भ दिया। जब प्रभुपाद ने कहा कि कोई भी शैक्षिक विभाग मूल कार के ड्राइवर के विषय में स्पष्ट सूचना नहीं दे रहा, तो उसने कहा कि वे उग्र है, क्योंकि सारा समूह ऐसा ही कर रहा है और वह स्वयं एक कॉलेज में 2 वर्षों तक धर्मशास्त्र अध्ययन कर चुके हैं। गत रातियों की तरह वार्ता तनावपूर्ण थी। अतिथिगण दिव्य विज्ञान के अति प्रारंभिक पक्षों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद उन्हें कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे रहे थे, किंतु वे समझौता नहीं कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद वेनेजुएला के कई भक्तों को दीक्षा देना चाहते थे, किंतु विवाद छिड़ गया था कि कौन योग्य है कौन नहीं। वे दीक्षा पात्र भक्त को, जो 1 वर्ष से आंदोलन में थे, आशान्वित थे कि प्रभुपाद के इस दौरे में उन्हें ब्राह्मण दीक्षा मिल जाएगी, किंतु जो प्रत्याशी कृष्ण भावना भावित दर्शन की लिखित तथा मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके थे, उन्हें इस समय दोबारा दीक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसा मंदिर के अधिकारियों ने तय किया था। जब प्रभुपाद के दरवाजे के पास दीक्षा को लेकर वाद विवाद चल रहा था, तो प्रभुपाद निकलकर हाल में आ गए। भक्तों ने स्थिति समझाई। इस पर प्रभुपाद ने मंदिर के अध्यक्ष से भक्तों की योग्यता पूछी। प्रभुपाद, ये प्रतिदिन संकीर्तन करने बाहर जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, तब आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते? प्रभुपाद अपने नेताओं को शिक्षा दे रहे थे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ किसी भक्त को नियम तोड़ने की अनुमति देना या ढील देना, नम्र बनाना नहीं और यह कहना कि वह ठीक है, किंतु इसका अर्थ यह है कि इसे अच्छे कार्य को देखना जो वे भक्त कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि कलयुग में यदि आप किसी में आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव की एक स्फुलिंग भी देखें तो आप उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। एक स्फुलिंग को छोटी सी लपट में बदल देना पर्याप्त नहीं है, अपितु भक्त को बद्धात्मा के साथ जब तक काम करते रहना है तब तक लपट प्रबल होकर स्वयं न जलने देंगे। प्रभुपाद यह समझ गए थे कि ये भक्त उनकी उपस्थिति में दीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे पुनः वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने उन सब पर कृपा किए जाने के लिए कहा। वे प्रतिदिन संकीर्तन के लिए उनकी पुस्तकें वितरित कर रहे थे, अतः वे अपने वदान्य गुरु के अंग थे, तो फिर उन पर कृपा क्यों नहीं की जाए। संन्यास के प्रत्याशियों के लेकर एक अन्य विवाद छिड़ा। एक बार प्रभुपाद ने रूढ़िवादी रुख अपनाया। हृदयानंद महाराज ने जगजीवन तथा महावीर को संन्यास के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। जगजीवन, श्रील प्रभुपाद हम सबके तर्कों को विधि पूर्वक निरस्त करने लगे। उन्होंने तर्क दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में संन्यास की संस्कृति नहीं की जाती। मैंने कहा, किंतु प्रभुपाद, आपने अपनी पुस्तकों में कहा है कि यह तर्क मायावादी संन्यास पर लागू होता है। प्रभुपाद का मुख्य तर्क था, यदि तुम खतरा मोल नहीं ले सकते तो फिर इसे क्यों ले रहे हो। उन्होंने उन सन्यासियों के नाम गिनाए जो पतित हो चुके थे। तब मेरे साथ के एक भक्त ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों की सहायता करने के लिए संन्यास लिया था, जिससे वे उनका आदर कर सके। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद हृदयानंद महाराज की ओर मुड़े और कुछ हंसे। उन्होंने कहा कि उन्हें यश चाहिए, ये अपने यश में ही रुचि रखते हैं। इस समय तक मैं भूल गया चुका था कि मैं संन्यास लेना चाहता था। मैं तो श्रील प्रभुपाद के निकट होने से ही पूर्ण रूपेण संतुष्ट था। मैंने भक्ति के नशे में उनसे कहा, वास्तव में मैं संन्यास लेना चाहता था, किंतु यदि मैं आपका सेवक भी रहूं तो यह काफ़ी है। प्रभुपाद ने अपने दीक्षा भाषण में श्रवणम यानी कृष्ण के विषय में सुनने पर बल दिया कि भक्ति में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, यहाँ पर उपस्थित सारे भक्त भारतीय नहीं हैं। मैं न तो उन्हें भारत से लाया, न ही मैंने उसे रिश्वत दी है, किंतु केवल सुनकर यानी श्रवणम ये अब कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं, इसलिए ये श्रवणम अति महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ पर उपस्थित समस्त देवियों और सज्जनों, आप इन संस्थान से ईश्वर के विषय में श्रवण करने का लाभ उठाए और आप ही ईश भावना भावित हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कृष्ण की तुलना अग्नि से की। उन्होंने कहा, अग्नि की दशा को प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति काष्ठ को अग्नि में परिणत कर सकता है, किंतु यदि वह काष्ठ पर पानी डालता है तो वह उसे ठीक से जला नहीं सकता। प्रभुपाद ने पाप कर्मों की तुलना गीली काष्ठ से की। यह व्यक्ति
को कृष्ण भानामृत की आग में प्रवेश करने से रोकती है। प्रभुपाद ने कहा, जो लोग इन पापों के अवैध यौन, मांसाहार, नशा करने तथा जुआ खेलने के आदी है, उनके लिए प्रारंभ में इन आदतों को छोड़ पाना कुछ कष्टकर हो सकता है, किंतु यदि वे अभ्यास करें और कृष्ण से प्रार्थना करें तो वे सहायता करेंगे। इन आदतों को त्यागना कठिन नहीं है। जैसे ही आप भिगोने की प्रक्रिया इस पापमय जीवन को त्याग देते हैं, त्यों ही आप ईश्वर के पास जाने के लिए 50% शुद्ध हो जाते हैं। तब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से आप अधिक प्रगति करते हैं, और जब आप पूर्णतया कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, तब आप ईश्वर को समझेंगे और उनसे प्रेम करेंगे। मैक्सिको की तरह कराकस में श्रील प्रभुपाद स्पेनिश वाक्यांशों का प्रयोग करने लगे। प्रातःकालीन भ्रमण के समय जब एक स्त्री ने ब्यूनास डियास कहकर उनका स्वागत किया तो प्रभुपाद ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। कुछ मिनट पश्चात दौड़ लगाने वाली एक टोली जब उनके निकट आई तो प्रभुपाद ने पुकारा, ब्यूनास डियास, और उन्होंने ब्यूनास डियास से उत्तर दिया। कई अवसरों पर वे आत्मा के लिए स्पेनिश शब्द अल्मा तथा सुपर अल्मा प्रयोग करते। एक शाम को हृदयानंद महाराज श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए। वे अकेले बैठकर कृष्ण पुस्तक का स्पेनिश संस्करण पढ़ रहे थे। हृदयानंद महाराज ने पुकारा, श्रील प्रभुपाद, क्या आप स्पेनिश में पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद हंसे और कहा, कृष्ण के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर में व्याख्यान के बाद एक महिला जो अक्सर आती थी, उसने प्रभुपाद से अपना संदेह व्यक्त किया। हृदयानंद महाराज, वह कह रही है कि मंदिर में माया अत्यधिक है और मंदिर में रहने वाले दोषपूर्ण हैं। प्रभुपाद, और माया कहाँ नहीं है? मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ माया न हो, हम वहाँ जाएंगे। नहीं, मंदिर में माया नहीं है। चूंकि मैं माया में हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मंदिर माया है। आइए हम भगवत गीता पर विचार करें। मामे वह ये प्रपंद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भी मेरी शरण में आता है वह माया के प्रभाव पर विजय पा लेता है। इसलिए जो मंदिर में रह रहे हैं वे माया में नहीं है। आज अंतिम सुबह थी। प्रभुपाद हवाई अड्डा जाने के लिए तैयार होकर व्यास आसन पर बैठे थे। उनके बगल में उनका नारंगी रंग का यात्रा झोला रखा था। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, जिसका अनुवाद हृदयानंद महाराज ने किया। मैं आप लोगों को बहुत अधिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मंदिर में मेरा स्वागत किया और मैं अति प्रसन्न था। मेरी यही विनती है कि आप अति श्रद्धा तथा दृढ़ता के साथ अपनी भक्ति चालू रखें, तब आप इस जीवन में कृष्ण का साक्षात्कार कर सकेंगे। यह तथ्य है। अतः आप रूप गोस्वामी द्वारा दी गई सलाह का पालन करें। उत्साह, पहली चीज उत्साह है कि मुझे कृष्ण को देखना है। आप कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण का अर्च विग्रह तथा कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु आप साक्षात उन्हें देख सकते हैं। बस आपको उत्साह बनाए रखना होगा। उत्साह का अर्थ है चीजों को गंभीरता से लेना। उत्साहात धैर्य तथा धैर्य पूर्वक हमें भगवत धाम वापस जाना ही है। अतः हमें धैर्य पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अतः ये 6 नियम उत्साह तथा दृढ़ निश्चय तथा धैर्य एवं विधायक सिद्धांतों को संपन्न करना। तत्त कर्म प्रवर्तनात् तथा सत्ववृत्ति का अर्थ है आचार को ईमानदारी से करना होगा, कोई दिखावा न हो। तत्त कर्म प्रवर्तनात् साधु संग और भक्तों की संगति में। यदि आप इन 6 सिद्धांतों का पालन करें, सिद्धांत उत्साह, दृढ़ निश्चय, धैर्य, विधि विधानों का पालन करना तथा ईमानदारी से बने रहना तथा भक्तों की संगति, यदि आप इन 6 सिद्धांतों का पालन करें तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो ये 6 सुनिश्चित सिद्धांत हैं। षड्बीर भक्ति प्रसिद्धते। इन 6 सिद्धांतों का पालन करने पर सफलता सुनिश्चित है। इसी तरह विपरीत संख्याएं वे क्या है? अत्याहार, अधिक खाना, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना, ऐसे विषय पर गप मारना जिनका कृष्ण भावनामृत से कोई वास्ता न हो। हम ऐसा करने के अभ्यस्त है, हमें इससे बचना चाहिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो नियमाग्रह। नियमाग्रह का अर्थ है विधि विधानों का मात्र दिखावा करना, किंतु उनको वास्तव में अनुभव न करना। तथा लौल्यम, अत्यधिक लोभी बनना एवं जन संघर्ष, ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो भक्त नहीं है। इन 6 बातों से दूर रहना चाहिए और पहले वाली 6 बातों का पालन करना चाहिए, तब भक्ति में आपकी सफलता सुनिश्चित है। प्रजल्प, व्यर्थ की गपबाजी। इस तरह लोग एक समाचार पत्र लेकर घंटों बातें करते हैं और इस तरह अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अभक्तों की संगति करना तथा लालच, इनसे भी बचना चाहिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो नियमाग्रह।
जन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यते। यदि आप इन 6 बातों में आसक्त होंगे तो आपकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। और पहले 6 सिद्धांतों का अर्थ है उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, साधु संग सतो वृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसद्यते। इन 6 सिद्धांतों से आप आगे बढ़ेंगे और अन्य 6 सिद्धांतों से आप नीचे गिर जाएंगे। अतः आपको इस मंदिर के नायक को, विशेषकर हृदयानंद महाराज के मार्गदर्शन में आपको चलना चाहिए। इस एक जीवन में थोड़ा कष्ट सहिए। यह कष्ट नहीं है, यह अति सुखी जीवन है। चूंकि हम इन भौतिक आदतों के अभ्यस्त हैं, अतः हम इसे कष्ट मानते हैं, पर यह कष्ट नहीं है, ये अति सुखकर है। सुसुखम कर्तुमव्ययम, भक्ति संपन्न करना अति सुखकर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मियामी 25 फरवरी 1975। मियामी मंदिर नारियल कुंज के उपनगर में 2.5 एकड़ भूमि पर स्थित था। इस भूभाग में कई विशाल बरगद के वृक्ष तथा फूल एवं उष्णकटिबंध की बेलें बाढ़ के रूप में उगी थी। श्रील प्रभुपाद के लिए यहाँ की जलवायु भारत जैसी थी। जब वे यहाँ पर आने के लिए मंदिर कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो बगल के कमरे में, जिसमें तुलसी के पौधे लगे थे, उसमें घुस गए। बड़े बड़े गमलों में स्वस्थ तुलसी के पौधों से भरे कमरे को देखकर प्रभुपाद हंसे। तब वे मंदिर कक्ष में गए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार फिर पूज्य अर्च विग्रह के रूप में गौर निताई को देखा। वे अभी अभी कराकस से आए थे, जहां पर ये दोनों दिव्य भ्राता मुख्य अर्च विग्रह अवतार थे। ठीक दोपहर थी। प्रभुपाद व्यासासन पर बैठ गए और उन्होंने अपने आगमन के अवसर पर मियामी में एकत्रित 20 के लगभग भक्तों को संबोधित किया। श्रील प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया। आपके लिए बहुत भाग्य का विषय यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में सभी तरह के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पापी तापी जल छिलो, हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाई, अतः ब्रजेंद्र नंदन येई शची सूत होइलो से, बलराम होइलो निताई। वही कृष्ण और बलराम चैतन्य प्रभु माता शची के पुत्र के रूप में और बलराम नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। इनका कार्य विशेषकर इस युग कलयुग में पतित आत्माओं का उद्धार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि वे विश्व के प्रत्येक नगर तथा ग्राम में अपने नाम से, अपने रूप में, अपनी लीलाओं से विद्यमान हो, और आप भक्त लोग उनके मिशन को पूरा कर रहे हैं। अतः आप निश्चित रूप से आशीर्वाद पाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से माध्यम से कृष्ण कृपा प्राप्त करेंगे। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भौतिक जगत में आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करने की कठिनाई पर बल दिया। उन्होंने कराकस में एक मनोचिकित्सक के साथ हुई हाल की बातचीत का स्मरण किया और बताया कि उस व्यक्ति ने कितने दुराग्रह पूर्वक आत्मा के अस्तित्व को समझने से इनकार किया। तब भक्तगण भाग्यशाली है। प्रभुपाद ने धीमे स्वर में बोलते हुए कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं के प्रति अपनी महान अनुकंपा के कारण प्रकट हुए हैं। कृष्ण इतने सरल नहीं है। वे पहले शर्त बांधते हैं, सर्वप्रथम तुम मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारा भार लूंगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की तुलना में अधिक दयालु है। यद्यपि कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु एक ही है, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण को इतनी आसानी से समझ रहे हैं। वही चैतन्य महाप्रभु यहाँ उपस्थित है। आप अपनी पूजा, उनकी पूजा करते हैं। यह अधिक कठिन नहीं है। आप केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें और जो भी संभव हो चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करें। वे अति दयालु है। वे अपराध पर ध्यान नहीं देते। राधा कृष्ण की पूजा कुछ कठिन है, हमें अति सम्मान पूर्वक पूजा करनी होती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वेच्छा से पतित आत्माओं का उद्धार करने आए हैं। श्री प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का बखान करते रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने पूजकों से कोई अपराध ग्रहण नहीं करते। वे आपके नाचने तथा कीर्तन करने से प्रसन्न होते हैं। ईश साक्षात्कार की यह सरलतम विधि है। प्रभुपाद ने अनुरोध किया, जहाँ तक संभव हो सके 24 घंटे, यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम 6 बार हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन चैतन्य महाप्रभु के समक्ष करें। इससे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अतः मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की पूजा कर रहे हैं। इसे आप चालू रखें। संप्रति राधा कृष्ण अर्च विग्रह स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप आध्यात्मिक
चेतना में बढ़ चढ़ जाए तब आप इसे स्थापित कर सकते हैं, किंतु यदि आप स्थापित न भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नए अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण के संयोग है। आप एक ही स्थान पर राधा तथा कृष्ण को पूछते हैं, अतः मैं देख रहा हूँ कि यह स्थान उत्तम है और आप लोग भी उत्तम है। इस अवसर का लाभ उठाइए और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहिए तथा चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते जाइए। वे आपको इतना अधिक आशीर्वाद देंगे कि आप राधा तथा कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने में सफल होंगे। श्री प्रभुपाद के लिए मंदिर की बगल में कई कमरे बनाए गए थे। वे उन्हीं में रहते थे। उनके रिहायशी कमरे में एक वेदी बना दी गई थी और वेदी के दाएं बाएं सफेद गमलों में तुलसी के पौधे लगा दिए गए थे। दीवार पर भगवान कृष्ण से बात करते हताश अर्जुन का बाहरी पोस्टर लटक रहा था। दक्षिणी अमेरिका से इतनी लंबी दूरी तय करने के ये एक यहाँ 2 दिन में पुनः स्थापित करना सचमुच प्रभुपाद के लिए परीक्षा थी कि वे मियामी में रहते हुए कार्यक्रम को पूरा कर पाएंगे या नहीं, किंतु उन्होंने पूरा किया। सदा की बात उन्होंने शाम को विश्राम किया और 1 बजे रात को जग गए और जिस कमरे में सोए थे उसी में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया और टीका लिखी। प्रभुपाद जहाँ कहीं भी रहे वे सदैव स्थिर रहे, कृष्ण के साथ रहे। जैसा कि एक बार उन्होंने टिप्पणी में की थी, कोई भी स्थान मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो कृष्ण के चरण कमलों पर है। पुस्तकों को एक तरफ रखकर प्रभुपाद ने अपनी जपमाला उठाई और अपने कमरे में आगे पीछे टहलते हुए जप शुरू किया। श्रुतकीर्ति, जो प्रभुपाद के सेवक के रूप में फिर से आ गया था, प्रभुपाद के कमरे में घुसा। उसने नमस्कार किया और कमरे की सफाई की। जब करते समय प्रभुपाद कृष्ण तथा अर्जुन के चित्र को देखते जा रहे थे। वे सहसा हंसे और बोले, मुझे यह चित्र बहुत पसंद है, यह अति शिक्षाप्रद है। उनके सेवक ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ये क्या है? श्रील प्रभुपाद ने समझाया, कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा, यह अति कठिन कार्य है, तुम्हें अपने स्वजनों का वध करना होगा। अर्जुन नहीं कर सकता था किंतु उसे करना पड़ा क्योंकि कृष्ण का आदेश था। यही कृष्ण भजन है। मनुष्य को सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना है और कृष्ण जो चाहते हैं करना है। सुरेश्वर, हम पानी के किनारे किनारे टहल रहे थे और पानी चढ़कर आगे आ रहा था तथा प्रभुपाद की छड़ी पानी के आगे आगे छेद बनाती जा रही थी। कोई न कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता, अधिकांशतः तमाल कृष्ण पूछते और प्रभुपाद कभी कभी उत्तर देने के लिए रुक जाते। मैं उनके ठीक पीछे रुका था। हम सारे लोग उनके साथ टहलते और टहलने के ढंग के अनुसार हम सबों की स्थितियां बदलती जाती। एक स्थान पर जब वे रुके तो मैं ठीक उनके पीछे था, उनके सिर के पीछे, और जब उन्होंने उत्तर दिया तो वे मेरे सामने हो गए। सहसा मुझे गहन ज्ञान हुआ कि यद्यपि शरीर से मैं प्रभुपाद के पीछे हूँ किंतु मैं उनसे लाखों मील दूर था क्योंकि मेरी चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं थी। प्रभुपाद मंदिर के कमरों तथा मैदानों को देखना चाहते थे किंतु जब वे आंगन में गए और उसे विविध वृक्षों की पत्तियों से ढका देखा तो उन्होंने अप्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने मंदिर अध्यक्ष अभिराम को यह कहकर डांट लगाई कि आंगन को सदैव साफ रखना चाहिए और पत्तियां हटा दी जानी चाहिए। बात यह थी कि चूंकि आंगन में घास न थी अतः भक्तों से सावधानी से पत्तियां एकत्र करके पूरे आंगन में समतल बिछा दी थी। वे सोच रहे थे कि इससे श्रील प्रभुपाद के लिए मुलायम गलीचा बन जाएगा। उन्होंने कल्पना की थी कि प्रभुपाद जब बरगद के वृक्ष के नीचे तैयार किए गए व्यासासन पर जाएंगे तो इसी स्थान से होकर जाएंगे, किंतु प्रभुपाद ने गंदे अस्त व्यस्त दृश्य की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कृष्ण की संपत्ति है अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इंगित किया, जरा पड़ोस के आंगन को देखो, उनका आंगन स्वच्छ है, तुम लोगों ने जमीन पर पत्तियां क्यों रख छोड़ी है? अभिराम ने क्षमा मांगी। उसने कहा, पत्तियों के नीचे केवल धूल है अतः हमने सोचा कि पत्तियां धूल को उठने नहीं देगी। प्रभुपाद ने तपाक से उत्तर दिया, सभी जगह अच्छे अच्छे घास के मैदान हैं, तुम लोगों ने धूल क्यों रख छोड़ी है? आखिर क्यों? एक अन्य मियामी भक्त ने उत्तर देने की भूल की, प्रभुपाद इसे करने के लिए कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने अपने पीछे चल रहे 20 लोगों की ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? इसे करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने पिछवाड़े के मैदान में तब तक बोलने से मना कर दिया जब तक पत्तियां साफ नहीं कर दी जाए। अतः प्रभुपाद द्वारा अपने कमरे में चले जाने पर भक्तों ने सावधानी से तैयार इस गलीचे को हटाना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि कीटों से भरी गंदी पत्तियों का ढेर लग गया। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।